कराची का इलाका लियारी 52 सालों से जराइम पेशा अफराद का गढ़ बना हुआ है। निस सदी के दौरान यहाँ कितने ही गैंगस्टर्स आए, मगर पुलिस के मुतादिद बार ऑपरेशन करने के बावजूद गैंग वॉर खत्म नहीं हो सकी। और यहाँ की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन गुज़िश्ता 4 रोज से जारी है, लेकिन पुलिस अब तक इसमें कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इसके अलावा आप आज के प्रोग्राम में ये भी देख सकेंगे कि 7 माह की हामला उरूसा का गला किसने दबाया और एक नौजवान को दौरान सफर ए होस्टेस से छेड़छाड़ कितनी महंगी पड़ी। कराची का इलाका लियारी 52 बरसों से जराइम पेशा अफराद का गढ़ बना हुआ है। लियारी में पुलिस के मुतादिद बार ऑपरेशन करने के बावजूद गैंग वॉर खत्म नहीं हो सकी। ये ऑपरेशन अब भी जारी है और इसके असबाब क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लियारी में शुरू होने वाली गैंग वॉर से यहाँ के रिहायशी और आसपास के इलाकों के मकीन आजकल खौफ में मुब्तला हैं। गैंग वॉर का ये सिलसिला कोई नई बात नहीं, बल्कि ये सिलसिला तकरीबन आधी सदी पुराना है, जिसके समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका तारीखी जायजा लेना पड़ेगा। 3 साल कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत का बाप हाजी दाद मोहम्मद और शेर मोहम्मद 1960 की दिहाई में सैनमा घरों के बाहर टिकट ब्लैक करते और इलाके में मंशियात का धंधा करते थे। 52 साल कबल लियारी में गैंग वॉर के दौरान उन्हें अपने मुखालिफ काला नाग का सामना था, जो पुलिस छापे के दौरान फरार होने की कोशिश में दीवार से गिरकर हलाक हो गया था। लियारी में उस वक्त कश्तो खून का बाजार गर्म हुआ जब काला नाग का बेटा अला बख्श उर्फ काला नाग 2 ने बाबू डकैत के गिरोह में शमूलियत इख्तियार की। हाजी दाद मोहम्मद के इंतकाल के बाद हाजी लालू ने रहमान बलोच की परवरिश के साथ उसे मुजरिमाना सरगर्मियों की दावपेच सिखाए, मगर हाजी लालू और बाबू डकैत की दुश्मनी से लियारी गैंग वॉर ने जन्म लिया और एक दूसरे के कारिंदों को मारने का सिलसिला चल पड़ा। इसी दौरान बाबू डकैत के 4 बेटे गैंग वॉर की भेंट चढ़ गए और 1996 में बाबू डकैत गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे यासिर अरफात को भी नहीं बख्शा, मगर एक पेशी के दौरान वो पुलिस हिरासत से फरार होने में कामयाब हो गया। लियारी गैंग वॉर की तारीख में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब हाजी लालू ग्रुप में उसका एक और बेटा अरशद पप्पू शामिल हुआ, मगर रहमान बलोच और हाजी लाल मोहम्मद के दरमियान पैसों की लेन देन पर तनाजा शुरू हो गया। उस वक्त रहमान बलोच और अरशद पप्पू साथ काम कर रहे थे। साल 2001 में हाजी लालू के गिरफ्तार होने के बाद अरशद पप्पू ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। 2001 में ही मुखालिफ ग्रुप के कारिंदों ने रहमान बलोच के एक दोस्त ट्रांसपोर्टर फैज मोहम्मद को तावान की गर्ज से अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया और यहीं से लियारी गैंग वॉर की शक्ल में खून की होली शुरू हो गई, जिसके बाद अरशद पप्पू और रहमान बलोच के रास्ते अलग हो गए और अरशद पप्पू ने एक मखसूस इलाके जहानाबाद पर अपना कब्जा जमाने के बाद रहमान बलोच के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उन दिनों पुलिस लियारी के किसी भी इलाके में दाखिल नहीं हो सकती थी। इन 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाली गैंग वॉर में अब तक 500 से जायद अफराद और 50 से जायद पुलिस के जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। इस गैंग वॉर को रोकने के लिए 2004 में इंडस्ट्रियल क्राइम यूनिट तश्कील दिया गया, जो नाकाम रहा। 2005 में लियारी टास्क फोर्स बनाई गई, जबकि लियारी गैंग वॉर पर काबू पाने में नाकामी पर गुज़श्ता 8 बरसों के दौरान 20 TPOs को भी तब्दील किया जा चुका है। 2007 में रहमान बलोच के मुखालिफ अरशद पप्पू की गिरफ्तारी के बाद लियारी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई, जिसके बाद लियारी में पीपल्स अमन कमेटी का क़याम अमल में आया। 2009 में रहमान बलोच अपने 3 साथियों के हमरा नेशनल हाईवे लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। लियारी गैंग वॉर के अहम मुल्जिम गफ्फार जिक्री का नाम भी पुलिस की जारी होने वाली इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल है, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए इनाम मुकर्रर है। गफ्फार जिक्री तकरीबन 2 साल कबल लियारी के इलाके अली मोहम्मद मोहल्ला से अपने साथियों के हमरा फरार हो गया था और आजकल रुपोश है। लियारी का अमन बहाल हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि लियारी गैंग वॉर का मरकजी किरदार अरशद पप्पू जमानत पर रिहा हो गया
और मुख्तलिफ तरीकों से लियारी में दोबारा अपना सिक्का जमाने की कोशिशें तेज कर दी। और उजैर बलोच को अमन कमेटी का सरबराह बना दिया गया। इसी दौरान शहर में बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका इल्जाम लगा कलदम अमन कमेटी पर। इस अरसे के दौरान पुलिस और रेंजर्स ने लियारी में मुतादिद बार टारगेटेड ऑपरेशन किए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 1 दर्जन ऑपरेशन होने के बाद सीआईडी के सरबराह चौधरी असलम को एक बड़े ऑपरेशन का टास्क दिया गया, जिन्होंने 27 अप्रैल की सुबह लियारी के इलाके चील चौक से इसका आगाज किया और देखते ही देखते गोलियों की बरसात के साथ मुखालफिन की तरफ से फेंके गए बमों की गूंज ने पूरे लियारी को मैदान जंग बना दिया। ऑपरेशन का नतीजा निकला रॉकेट और बम हमले, जिसका नुकसान उठाना पड़ा पुलिस को, जिसके एक एसएचओ समेत 7 जवान मारे गए और पुलिस एहलकारों समेत 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। अब सूरत हाल ये है कि लियारी के मुख्तलिफ इलाकों नवा लैन, शाह बेग लैन, गुल मोहम्मद लैन और गरीब शाह में पुलिस को दाखिल होने में शदीद मुज़ाहमत का सामना है। बेशतर इलाकों में जराइम पेशा अफराद ने खंदके खोदने के साथ सड़कों पर रुकावटें भी खड़ी कर दी हैं। खौफ के मारे लोग घरों में महसूर हैं। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। बिजली और गैस की बंदिश ने शहरियों को इतना ज्यादा परेशान किया कि उन्होंने इस इलाके से नकल मकानी शुरू कर दी। लियारी ऑपरेशन के दौरान जानबहक होने वाले एसएचओ सिविल लाइन फवाद खान के कत्ल का मुकदमा कलदम अमन कमेटी के रहनुमा उजैर जान बलोच, हबीब जान बलोच, जफर बलोच समेत दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। आईजी सिंध मुश्ताक शाह कहते हैं कि पुलिस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, लेकिन लियारी में पुलिस का मुकाबला है एक ताकतवर माफिया से। सराय के मुताबिक जिसे पहले मुबैना तौर पर भरपूर ताकत फराहम की गई और फिर इससे लड़ने के लिए पुलिस के जवानों को ही पुराने हथियार देकर लियारी भेज दिया गया। दूसरी जानिब जराइम पेशा अफराद के पास गैर मुल्की और जदीद हथियार मौजूद हैं, जो चलते हैं तो बख्तरबंद जैसी गाड़ी को भी फाड़ते हुए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस एहलकार बख्तरबंद में भी लियारी जाने से घबरा रहे हैं। इससे अंदाजा आप लगा लें कि किस हद तक जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, किस हद तक यहाँ असला सप्लाई कर रहे हैं, किस हद तक यहाँ पे वो तखरीबकारी को हवा दे रहे हैं। ये किसी आम छोटे मोटे माफिया के बस का रोग तो नहीं, इतने अरसा इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ रेजिस्ट करना। तो ये जो है मतलब इस तरह की रेजिस्टेंस ये जाहिर करती है कि इनको मुल्क दुश्मन अनासिर की भरपूर सपोर्ट हासिल है, जिस पर अंदरूनी सिंध से चेन वाली बख्तरबंद गाड़ी मंगवाई गई है। लियारी में किया जाने वाला ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मे के लिए किया जा रहा है या इनकी तादाद को बढ़ाने के लिए, या फिर इस ऑपरेशन के पीछे कोई और मामला है। यहाँ के शहरी और तज्जियाकार ये बात समझने से कासिर हैं। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। जमीन जायदाद की दुश्मनियां चलती हैं नस्ल दर नस्ल और इसमें जान से चले जाते हैं कितने ही अफराद, मगर जमीन का टुकड़ा रहता है वहीं का वहीं। पंजाब का इलाका चूनिया भी बना जायदाद की दुश्मनी पर मैदान जंग, जिसमें अपनी जान से गए 2 धड़ों के कई जीदार। इन्हीं में से था एक 5 बच्चों का बाप जो बना इस दास्तान का हिस्सा। तहसील चुनिया के इलाके इलाहाबाद के गांव बोंगी कलियां के रहायशी जिम्मेदार खुबैब अहमद के 4 बेटे और 1 बेटी है। जमीन के मामले पर साथ वाले गांव के रहायशी परवेज अहमद के साथ उसकी दुश्मनी चल रही थी। इस दुश्मनी के नतीजे में अब तक दोनों तरफ के कई अफराद हलाक हो चुके हैं। कुछ अर्सा कबल खुबैब अहमद ग्रुप ने इसी तनाजे पर परवेज अहमद ग्रुप के 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए परवेज अहमद और उसके साथियों ने बीवी के हमरा मोटरसाइकिल पर रिश्तेदार के घर से वापस आते हुए खुबैब अहमद और उसकी बीवी सुरैया पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए और मुलजम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। राहगीरों ने दोनों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां खुबैब अहमद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि सुरैया बीबी की हालत ज्यादा खराब होने पर उसे जनरल अस्पताल लाहौर भिजवा दिया गया।
उन्होंने मेरे भाई को भी फायरिंग करके मार दिया। कुछ अरसे बाद मेरा भाई और उसकी बीवी कुछ रिश्तेदारों से मिलकर वापस घर आ रहे थे कि उन्होंने रास्ते में रोक लिया और दुश्मनों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे मेरा भाई शदीद जख्मी हो गया। लोग उसे अस्पताल लेकर गए मगर उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने मुझसे मेरे भाई को दूर कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के बेटे लियाकत अली की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पहले इनके 2 आदमी कत्ल हुए हैं ना मुस्लिम पार्टी के, अब उन्होंने बदला लिया, इनका कत्ल कर दिया। मेरे वालिद ने कत्ल कर देता था। उन्होंने मेरी माँ और मेरे बाप पर फायरिंग की। वो अकेले थे। फायरिंग इतनी शदीद थी कि मेरा बाप जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चला गया और मेरी माँ शदीद जख्मी हो गई। मकतूल की बेटी का कहना है कि उसके बाप के कातलों को फांसी दी जाए। मेरे बाप को जालिमों ने कत्ल कर डाला है। उन्होंने पहले भी हम पर बहुत जुल्म किए हैं। उन्होंने पहले मेरे चाचा मुश्ताक को अगवा करके उस पर तशद्दुद किया और फिर उसकी टांग काट दी और अब मेरे बाप और माँ पर गोलियां चलाई हैं। मेरा बाप कत्ल हो गया है, माँ अस्पताल में है। जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मकतूल खुबैब अहमद के वुरसा ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से अपील की है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफी के साथ आमिर शहजाद, समा, चूनिया। जमीन जायदाद के लिए सदियों से एक दूसरे का खून बहाने वाले ना जाने ये बात क्यों नहीं समझते कि जमीन के जिस हकीर टुकड़े के लिए वो लड़ रहे हैं वो तो यहीं रह जाएगा और वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।